हे फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक माय व्लॉग। और ये है सुबह के 6:45 पे मेरे हस्बैंड ने कर ली थी भगवान जी की पूजा और मैं चली गई थी नहाने। मेरे नहा के आने से पहले वो पहले ही आज उठ गए थे और उन्होंने पूजा कर ली थी। उसके बाद जो है मैं आई, भगवान जी का आशीर्वाद ली नहा के, और उसके बाद आ गई सुबह सुबह किचन। और यहाँ पे रख दूंगी एक साइड दूध और उसके बाद चाय बनने के लिए रखूंगी। चाय सुबह तो मॉर्निंग में चाय तो सबको ही लगता है, हर घर में जो है कि चाय तो बनता ही होगा। जैसे कि मेरी सुबह तो चाय से ही शुरू होती है। तो एक साइड रखी हूँ, बच्चों लोग के लिए दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि अभी बाबू जाएगा क्लास तो उसे दूध दूंगी। और यहाँ खुद के लिए चाय, मतलब खुद के लिए नहीं सभी के लिए रखी थी घर में। और यहाँ जो है मेरी चाय बन गई है और यहाँ जो है मेरी चाय भी पक गई है। तो चाय जो है छान लूँगी और सबको दूंगी चाय। और यहाँ पे चाय के साथ जो है मैं खारी खाऊंगी जो कि मुझे पसंद है चाय के साथ इसे खाना। और यहाँ पे छान लूँगी चाय और सबको खारी के साथ दूंगी चाय। और बच्चे लोगों के लिए उनके पापा ने कल ही जो है लेकर आ गए थे केक, और भगवान जी के लिए भोग में आज हमने लड्डू चढ़ाए थे। तो बस वो प्रसाद भी सब लोग खा लेंगे, बट अभी जो है पहले चाय पियेंगे। उसके कुछ टाइम के बाद जो है बच्चे लोग ने चाय नहीं पिया। मैं बच्चों को डेली चाय नहीं देती हूँ, कभी कदार ऐसा हो जाता है उन्हें दे देती हूँ, नहीं तो मैं नहीं देती हूँ। यहाँ जो है मैं चलो पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ जो है मैं चाय पी चुकी हूँ और जो है इनके पापा लेकर आए थे केक और भगवान जी के लिए भोग में लगाने के लिए लड्डू लेकर आए थे। तो बस हमने पूजा किया था तभी उसी टाइम जो है लड्डू हमारे कन्हैया को हमने भोग लगा दिया था। और उसके बाद जो है फिर मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इस टाइम जो है चाय पी चुकी हूँ और रात का बच गया था बहुत सारे चावल, तो बस वही उसे फेंकना नहीं है उसे, बल्कि हमें फ्राई करके हम खा जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा चावल बच गया था क्योंकि हस्बैंड उनका खाना बना दी थी, पर वो नहीं, मतलब बाहर से खा कर आए थे क्योंकि उन्हें उनके काम से बहुत लेट हो गया था रात को। 12:30 बज गया था रात को उन्हें आने में। तो इसके वजह से उनका मतलब खाना भी बना दी थी, तो उन्होंने बाद में बोला कि खाना मत बनाना, आप खा लेना, और उनको आने में लेट हुआ। इसकी वजह से जो है मेरा खाना बन चुका था तब तक। और यहाँ पे जो है मैं चावल को फ्राई कर लूँगी। और ये टाइमिंग जो है सुबह का 7:30 यही बज रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी, नमक, थोड़ा सा मसाला डालूँगी और उसके बाद चावल को फ्राई करूँगी। और उसके बाद बच्चे भी जो है ना आज उठ गए थे, सुबह ही 7 बजे ही उठ गए थे। जिस दिन पापा जल्दी उठ जाते हैं तो उस दिन बच्चे भी जल्दी ही उठ जाते हैं। अगर पापा ही लेट उठते हैं तो फिर बच्चे भी लेट ही हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है चावल फ्राई करूँगी और खाना बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि ये सब फिर वापस चले जाएंगे 9 बजे तक। और 9 बजे ही मुझे क्लास भी छोड़ना है ऋषभ को, तो उसके लिए फटाक से यहाँ पे खाना बनाऊंगी। उसके बाद जो है घर के साफ सफाई का काम वो करूंगी। और इस टाइम बहुत ही बिजी मॉर्निंग चल रहा है क्योंकि बच्चों का स्कूल चालू हो गया है, इसलिए। तो बस यहाँ पे चावल फ्राई कर ली हूँ और बाबू के लिए जो है ना दूध निकाल रही हूँ उसे पीने के लिए। और यहाँ बाबू को देकर आई हूँ दूध और उसके साथ प्रसाद दे दी थी भगवान जी का। और यहाँ पे बच्चे मतलब दोनों ही सुबह नहा लिए थे और क्लास में उसे छोड़ा मैंने। फिर उसके बाद आ गई और हस्बैंड को भी जाना था। फिर आने के बाद जो है ना फिर से मैं चाय ले ली और थोड़ा सा फ्राई की थी राइस, तो बस वही राइस लेकर चाय लेकर बैठ गई खाने के लिए। बस चाय वगैरह पी लूँगी। तो अभी जो है 9 बजे क्लासेस तो उसे छोड़ दिया मैंने। फिर अभी घर का भी बहुत सारा काम पड़ा है,
क्योंकि घर के जो है ना, अगर हम पूजा और नहा लेते हैं, सुबह पूजा कर लेते हैं ना, तो समझ लो घर का सारा काम हो गया है। आधा काम तो हो जाता है, मेन होता है पूजा, और पूजा ही सुबह हो जाए तो मतलब एक अच्छा मतलब पॉजिटिव फीलिंग आता है कि हाँ चलो पूजा हो गई है। और यहाँ पे जो है चाय वगैरह पीने के बाद आ गई थी पराठा सेकने के लिए। पराठा सेकूंगी, सब्ज़ी बनाऊंगी और यहाँ पे टाइम देख रहे हो आप, 9:49 हो रहा है और पराठा वगैरह बना ली हूँ। और क्लास जो है 11 बजे छूटेगा, उसके पहले मैं जो है सारे काम जो है कर लूँगी। और बस यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई रह गई थी, तो अभी मेरे हस्बैंड मतलब जा चुके हैं, हाँ जा चुके थे इस टाइम पे। उनके जाने के बाद जो है थोड़ा बहुत बेडरूम को सही की, और धूल मिट्टी बहुत आते हैं घर में, मतलब विंडो खुले रहते हैं ना, इसके वजह से। और यही सब पूरा साफ़ सुथरा करूँगी। और फिर बट इसी बीच में जो होता है ना 10 साढ़े 10 बजे तक जो है बर्तन पोछा सारा ये सब सारे काम निपटा लेती हूँ, मतलब बाबू को लाने से पहले, क्योंकि फिर बाबू जब आ जाता है तो उसे फिर रेडी करना होता है स्कूल के लिए, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तब फिर टिफ़िन पैक करना और स्कूल के लिए रेडी करना होता है, तो फिर सीधा मुझे 1 बजे ही टाइम मिलता है, क्योंकि उनको छोड़ के आऊँगी तो 1 बज जाता है। तो फिर इसके वजह से ना कोशिश करती हूँ कि मतलब 12 बजने से पहले, मतलब 11 बजने से पहले, उनको क्लास से लाने से पहले जितना हो सके उतना काम मैं समेट लूँ, नहीं तो फिर वो रह जाएंगे तो फिर दोपहर हो जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो है सारे काम करूँगी। और सुबह एक बार नहा लेती हूँ, लेकिन फिर वापस मुझे नहाना पड़ता है, क्योंकि बारिश भी हो रही है और गर्मी भी हो रही है, दोनों हो रही है। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे पूरा पसीने से बुड़ जाती हूँ, और साफ़ सफाई के चक्कर में मेरे कपड़े भी भीग गए थे, और फिर से मैं नहा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई कर लूँगी और फिर जाऊँगी बाबू को लाने। सुबह जो है ना गाना लगा लेती हूँ भजन, और सुबह 7 बजे ही मेरे घर में भजन चलने लगता है, तो वही लगा लेती हूँ। उसके बाद जो है काम को फटाफट कर लेती हूँ, इसलिए मैं मतलब ऑडियो नहीं डालती हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत सफाई मेरी हो गई है, और यहाँ पे जो है ना फिर मेरा सारा काम हो गया था। और यहाँ पे हो रही थी बारिश, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे कभी बादल हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, इस तरह से लगा है। मतलब अभी डेली ही इस तरह का मौसम मतलब रहता है। बादल देख रहे हो आप लोग, बहुत ही सुंदर सा मौसम हो रखा है। बारिश अचानक से इतना तेज होने लगी। हाँ, उसका मतलब होता है कि बारिश आ